Hello. If you are running your sales oriented business, one thing is for sure कि आप अपने सेल्स के रिसोर्सेज के लिहाज से स्ट्रगल करते रहते होंगे कि किस तरह से इनको ज़्यादा एफिशिएंसी की तरफ लेके जाया जाए, कैसे इनको ये एहसास दिलाया जाए कि आप ज़्यादा काम करके ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, बिकॉज इट्स सेल्स और सेल्स इज़ नॉट अ जॉब. सेल्स इज समवॉट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप. आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही रिजल्ट मिल रहा होगा. अगर अब आप इस लेवल पे एक्सपैंड हो चुके हैं कि आप अपनी टीम को बढ़ाना चाह रहे हैं और आपको ये खतरा महसूस हो रहा है कि अगर मैं आज 5 से 50 लोगों तक अपनी टीम ले जाता हूँ तो शायद मैं उनको संभाल ना पाऊँ. क्यों? उनकी एफिशिएंसी बहुत डिक्रीज हो जाएगी, मैं इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर लोगों पर नज़र नहीं रख पाऊंगा और मेरे मैनेजर भी शायद इतने इक्विप्ड नहीं है कि वो प्रॉपरली अपने हर रिसोर्स को कैटर कर सकें. सो आज की वीडियो में आपको एक की देने जा रहा हूँ जो आप अपने सेल्स के रिसोर्सेज के लिए डिफाइन कर सकते हैं और उनकी पूरी फंक्शनैलिटी उसी की बेस पे अगर डिफाइन हो जाए तो चांसेस आर, प्रोबेबिलिटी इज कि वो बहुत एफिशिएंटली काम करने लग सकते हैं. एंड दैट की इज KPIs, which is की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. अब इससे मुराद ये है कि आपके इंडिविजुअल लेवल पर जितने भी रिसोर्सेज हैं आप सबको एक मिनिमम क्राइटेरिया फॉर डेली टास्क दे देंगे और उनको हर दिन के लिहाज से और अकॉर्डिंगली हर हफ्ते और हर महीने के लिहाज से एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ टास्क कंप्लीट करने होंगे जिसकी बेस पे उनकी परफॉर्मेंस एवेलुएट हो रही होगी. अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि KPIs इतने ज़रूरी क्यों हैं जब काम वैसे चल रहा है. उसी फॉर्मूला के लिहाज से इसको एक्सपैंड किया जाए, कुछ लोग काम करेंगे कुछ नहीं करेंगे, बट उसमें सबसे बड़ा मसला ये होगा कि आप इंडिविजुअल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को कभी गेज नहीं कर पाएंगे. KPIs डिफाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन का पूरा प्रोसेस चलाया जा सकता है. और इसके साथ साथ आप एग्जैक्टली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका कौन सा रिसोर्स किस एरिया में वीक है और उनके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट के ऊपर अकॉर्डिंगली काम किया जाए ताकि वो भी अपनी एफिशिएंसी को बेहतर बनाए और प्रोडक्टिविटी का लेवल ओवरऑल बेहतर हो सके. अगर KPIs नहीं होंगे तो हर इंसान अपने तौर पे काम करेगा, हर मैनेजर अपनी टीम को अपने तौर पे लीड करेगा. इसका नुकसान ये है कि ओवरऑल पूरे इदारे का कोई कल्चर या एनवायरनमेंट नहीं बिल्ड हो पाता और अल्टीमेटली आपकी टीम्स कोलैप्स होना शुरू हो जाती हैं. तो किसी भी इदारे की तरक्की के लिए ज़रूरी है स्टैंडर्डाइजेशन और सेल्स के रिसोर्सेज की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए कोई KPI का मैट्रिक्स बनाया जाए. अब जब सेल्स के टारगेट्स असाइन करने की बात आती है तो हमारे CEO और हायर अप्स बैठकर ये देखते हैं कि अच्छा मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, पिछले 3 माह में हमारे रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस कैसी रही है, मार्केट में आवाज़ कैसी है, बिजनेस कैसा चल रहा है और उसकी बेस के ऊपर हम किसी भी महीने में कितना टारगेट दे सकते हैं. या द अदर वेज जो भी हायर अप्स बैठे हैं उनकी प्रेफरेंस क्या है कि वो इस महीने कितना कमाना चाहते हैं या अपनी कंपनी को किस कंपैटिटर के लिहाज से किस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं और इसी बेस के ऊपर सेल्स के टारगेट एलोकेट कर दिए जाते हैं जो कि शायद एक इतना अच्छा फ्रेमवर्क नहीं है. अगर आप सेल्स के KPIs अकॉर्डिंगली डिफाइन कर लेंगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बहुत क्रिटिकली एवेलुएट कर पाएंगे, अपने लोगों को अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएंगे और अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंगली आप देख पाएंगे कि हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी किस लेवल पर जा रही है. इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि KPIs को डिफाइन कैसे किया जाता है और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर किसी भी इदारे के, किसी भी कंपनी के या सेल्स के रिसोर्सेज के KPIs डिफाइन होते हैं. सो लेट्स मूव टू द डिजाइनिंग पार्ट. सो व्हेन इट कम्स टू डिफाइनिंग द KPIs ऑफ योर सेल्स रिसोर्सेज आपको एक टर्म हमेशा याद रखनी है एंड दैट्स रिवर्स इंजीनियरिंग. अब रिवर्स इंजीनियरिंग से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आपने अपने सेल्स के पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन करना है बैकवर्ड्स. अब इससे मुराद ये है कि आप अपने पुराना डाटा को एवेलुएट करेंगे और उसकी बेस पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि आपकी सेल टू मीटिंग टू कॉल रेशो क्या है और ये इनिशियल स्टेप से स्टार्ट होकर फाइनल तक नहीं जाएगा. फाइनल स्टेप से रिवर्स इंजीनियर करके अपने इनिशियल स्टेप तक पहुंचेंगे ताकि आप अच्छे से डिफाइन कर सकें कि आपके लोगों को एक पर्टिकुलर रिजल्ट हासिल करने के लिए कैसे ब्रेक डाउन करना चाहिए. लेट्स सपोज आपके डेटा के मुताबिक पिछले 6 माह में आपने 30 सेल्स की हैं और मिसाल के लिए हम ले लेते हैं कि रियल एस्टेट की इन्वेंट्री की सेल्स हैं. सो आपको अब ये देखना पड़ेगा एज पर डेटा टोटल मीटिंग्स कितनी की हैं आपके रिसोर्सेज ने उन्हीं 6 माह के पीरियड के अंदर. फर्ज करें हम कहते हैं कि 250 मीटिंग्स की जिसमें से वो 30 क्लोजिंग्स हुई और अब उसकी बेस के ऊपर आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी मिलाई हैं, कितनी कॉल्स की हैं, कितने क्लाइंट्स को टच किया है आपके रिसोर्सेज ने जिससे वो 250 मीटिंग्स पुल हुई. लेट्स सपोज दैट वाज 4500. अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों है? क्योंकि हमने सेल से अपना प्रोसेस वापसी की तरफ देखा है कि हम कॉल्स तक कैसे पहुंचे हैं, व्हाट्स द मैट्रिक्स, व्हाट्स द नंबर. इसको अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि एक सेल निकालने के लिए आपके रिसोर्सेज को तकरीबन
8.3 मीटिंग्स करनी पड़ी है एज पर डेटा, एज पर नंबर्स। ऑब्वियसली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट हम अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें, और एक मीटिंग निकालने के लिए आपके रिसोर्सेज को 18 लोगों को कॉल करनी पड़ी है। अब ये डेटा हमें क्या बताता है? ये डेटा हमें बताता है कि अगर आपने एक सेल निकालनी है तो इसका मतलब है आपको कम से कम 8 मीटिंग्स करना पड़ेंगी। 8 क्लाइंट्स को टच करेंगे तो उनमें से एक आपका क्लोज होगा, एक मैच्योर होगा। और 8 क्लाइंट्स को टच करने के लिए आपको 18 लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, कॉल पे बात करनी पड़ेगी। 18 मुख्तलिफ लोगों से कॉल पे बात करेंगे तो आपकी एक मीटिंग आएगी। और इसी तरह से आप एक्चुअली 8 मुख्तलिफ लोगों से मीटिंग करोगे तो फिर आप जाके महीने में एक चीज क्लोज कर सकते हो एज पर डेटा। अब केपीआईज के अंदर आप थोड़ा मोहतात रहते हैं, विच मीन्स कि आप लेवल थोड़ा सा इंक्रीज रखते हैं। सो हम लेट सपोज ये कह सकते हैं, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, कि 20 कॉल्स करें और 9 मीटिंग्स करें तो आपकी एक सेल होगी। नाउ दिस इज योर मैट्रिक्स एज पर द डेटा। लेकिन यहां एक चीज समझने वाली बहुत अहम है कि जरूरी नहीं है कि ये 20 लोग आपकी पहली कॉल सुन के और उसके ऊपर आपसे बात करें और उसमें से मीटिंग के लिए आए। इनमें से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कमिट किया होगा कि हाँ मैं कोशिश करूंगा, जरूर आऊंगा, मैं कल ही इंशाल्लाह आपके दफ्तर पहुंच रहा हूं, या मैं इवन रास्ते में हूं और थोड़ी देर में आपके पास पहुंच रहा हूं, और कभी भी ये दफ्तर नहीं पहुंचते मीटिंग के लिए। अब आपको एक्चुअली देखना पड़ेगा कितने लोगों को कॉल करेंगे तो उनमें से 20 लोग आपके साथ इस लेवल ऑफ डिस्कशन पे आते हैं कि हम मीटिंग के लिए तैयार हैं। सो लेट सपोज ये नंबर मजीद पीछे जाता है और आप ये देखते हैं कि हर 50 में से 20 लोग थोड़ा सा सीरियस एटीट्यूड शो करते हैं। सो अब आप केपीआईज कैसे डिफाइन करेंगे? आपको प्राइमरीली अगर महीने में सिर्फ एक सेल चाहिए तो अपने रिसोर्सेज को ये बताएंगे कि आपने 9 पोटेंशियल क्लाइंट्स निकालने हैं, और इन 9 पोटेंशियल क्लाइंट्स निकालने के लिए आपको 20 लोग ऐसे कनेक्टेड चाहिए जो आपकी बात सुन रहे हैं और आजकल के हिसाब से कमिट कर रहे हैं। लेकिन ये 20 पोटेंशियल निकालने के लिए भी शायद आपको 50 लोग ऐसे चाहिए होंगे जिनसे आपकी बात हो। और अगर इसको फर्दर डिवाइड किया जाए तो ये 50 कनेक्टेड लोग जिनसे आपकी बात हो रही है, शायद आप टोटल 90 कॉल्स मिलाएं तो उसमें से 50 लोगों से आपकी बात हो। उन 50 में से 20 सीरियसनेस शो करें, 9 फर्दर एक मीटिंग के लिए आए और उनमें से एक मैच्योर हो सके। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन डेटा। आप केपीआईज अब कैसे डिफाइन करेंगे? आप ये देखेंगे कि आपने अपने रिसोर्स को कितनी सेल्स का टारगेट देना है एक महीने में, और एज पर डेटा आपके ख्याल में आपका रिसोर्स अगर 90 कॉल्स मिलाने की कोशिश करे तो उनमें से 50 से उसकी बात होगी। अब जब वो 50 से बात करेगा तो उसमें से फर्दर उसके 20 लोग कनेक्टेड होंगे और इन 20 लोगों के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करेंगे तो उनमें से 9 लोग ऐसे हैं जो मीटिंग्स करेंगे। और अब ये जरूरी नहीं कि ये 9 लोगों के साथ एक एक मीटिंग हुई आपकी, इसमें साइट विजिट्स भी होते हैं, इसमें एक से ज्यादा मीटिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद इन 9 में से कोई एक शख्स आपके पास मैच्योर हो रहा है। अब इसमें फर्दर आपको सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी कि ये 9 लोगों से ऑन एवरेज आपकी कितनी मीटिंग्स हों, तब जाकर एक क्लाइंट वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है। सो लेट सपोज हर क्लाइंट से आपकी कम से कम 4 मीटिंग्स हों तो आपने 36 मीटिंग्स करनी है इन टोटल इन 9 क्लाइंट्स के साथ, तब जाकर चांसेस आर कि आपकी एक सेल क्लोज होगी। और फर्दर ये देखना पड़ेगा कि ये 20 लोग जो आपसे मीटिंग करने के लिए राजी हैं, रजामंद हैं या मीटिंग करने का कह रहे हैं, इनके साथ कितनी मरतबा आपको कॉल पे बात करनी पड़ेगी, कितनी मरतबा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये आपके पास है। लेट सपोज हम कहते हैं हर क्लाइंट से आपको 5 मरतबा कम से कम बात करनी पड़ेगी, तो ये 100 कॉल्स आपकी अच्छी मैच्योरिटी वाली होनी चाहिए, तो फर्दर आपकी 36 मीटिंग्स निकलेंगी। अब इसका मतलब क्या बनता है? आप केपीआईज कैसे डिफाइन करेंगे कि हर रिसोर्स दिन में तकरीबन 90 कॉल्स करेगा तो फर्दर उनकी कॉल उस मैच्योरिटी के लेवल पे जाएंगी कि वो महीने में टोटल ये 100 बहुत ही मैच्योर कॉल्स कर सकें, या उन 90 में से ये 20 ऐसी कॉल्स निकलें जो वाकई ही इंटरेस्टेड हैं, जो वाकई ही सीरियस हैं, और इन 20 में से फर्दर वो मीटिंग्स निकालें जिसकी बेस के ऊपर आप महीने में, अगर ये हम नंबर को लेके चलते हैं, तो 36 मीटिंग्स इन टोटल करें तो आपकी एक सेल हो सकती है। अब इस सिलसिले में केपीएस कैसे डिफाइन होगी? अपने रिसोर्सेज को कहेंगे कि रोजाना
उन्होंने 20 पोटेंशियल कॉल्स करनी है, विच मीन्स कि ऐसी कॉल जिसमें क्लाइंट इंटरेस्टेड हो। अब हो सकता है इसके लिए आपको 90 के करीब कॉल्स कनेक्ट करनी पड़े, 90 लोगों से बात होगी, तो उनमें से ये 20 फिल्टर करेंगे आप। सो आपने रोजाना ये 20 अच्छी कॉल्स निकालनी है। हर 20 अच्छी कॉल्स में से 9 मीटिंग्स पोटेंशियली निकल सकती हैं, और इस हर रिसोर्स को आपने तकरीबन 4 मीटिंग्स ऑन एवरेज मिलेंगी, तो आपने महीने की ये 36 मीटिंग्स करनी है। अगर आप रोजाना 90 कॉल्स करते हो और उसमें से 20 अच्छे पोटेंशियल क्लाइंट्स निकाल लेते हो और महीने की आपकी 36 मीटिंग्स हो जाती हैं, तो आपके चांसेस ऑफ मैच्योरिंग अ सेल बहुत बढ़ जाते हैं। नाउ दैट्स हाउ आप सिस्टमैटिकली और डेटा की बेस पे अपने रिसोर्सेज की केपीआईज डिफाइन करते हैं, ताकि उनको भी किसी तरीके से एतराज ना रहे और आपके पास भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस हो जिसकी बेस के ऊपर आप अपने क्लाइंट्स को ये बता सकते हैं, नाउ दिस इज द प्रूवन डेटा। अगर ये काम कर लोगे तो तुम्हें समहाउ लेवरेज मिल सकती है तुम्हारे इस रिजल्ट के लिहाज से भी, क्या अच्छा इसने अपनी केपीआईज तो पूरे किया एट द एंड ऑफ द डे, इसने कम से कम अपना पूरा प्रोसेस तो कंप्लीट किया है। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत ही जेनेरिक छोड़ देते हैं पूरे सेल्स के प्रोसेस को। हम कहते हैं बस कोशिश करते रहो, मार्केट में जाके लोगों से मिलो, डीलर्स से नए लोग निकाल के लाओ, फेसबुक के ऊपर एड्स चलाओ, मुख्तलिफ मार्केटिंग और प्रमोशनल चैनल्स के ऊपर अपने एड्स चलाओ, और जितने भी क्लाइंट्स आ सकते हैं उसे क्लाइंट को उठाओ और उसके अकॉर्डिंगली अपना पूरा प्रोसेस ऑफ सेल्स डिजाइन करो। पर एट द एंड ऑफ द मंथ अक्सर ये होता है कि हमारा वो एक क्लाइंट जिसके ऊपर हम रिलाई कर रहे होते हैं वही मैच्योर नहीं हो पाता, और उसकी वजह क्या है कि हमारे पास 9 क्लाइंट्स होंगे ये वाले, तब जाके एक सेल क्लोज होने के चांसेस हैं, और हम सिर्फ एक पे रिलाई कर रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सो मेक श्योर कि बीइंग अ सीईओ, बीइंग अ डायरेक्टर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने केपीआईज को बहुत ही स्ट्रक्चर करके डिफाइन करो, ताकि आपके लोगों के लिए काम को समझना आसान हो और आप एक स्टैंडर्ड की बेस के ऊपर मेजर कर सको कि मेरा कौन सा रिसोर्स कितनी मेहनत कर रहा है। अगर कोई रिसोर्स 90 से भी ज्यादा कॉल्स कर रहा है, इसका मतलब है कि दे आर ट्राइंग टू पुट मोर एफर्ट इन द प्रोसेस, और अल्टीमेटली अगर आप ज्यादा एफर्ट पुट इन करोगे तो आपका ये रिजल्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। इन केस आप एक सेल्स का टारगेट दे रहे हो अपने रिसोर्सेज को इन द मंथ, आपको ये पूरा प्रोसेस अकॉर्डिंगली डिफाइन करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप सिस्टमैटिकली चीज़ों को लेके चलें, ताकि रिसोर्सेज के लिहाज से भी कल एतराज़ ना हो, और आपको भी बहुत अच्छे से पता हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे एवेलुएट हो रही है। केपीआईज को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाइए ताकि आपको आगे बढ़ने से कोई ना रोक सके। बहुत शुक्रिया।